सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है वे किसी और चीज़ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। वक्त के साथ चलने वालों के पीछे पूरी दुनिया चलती है। बेहतर से बेहतरीन बनने के लिए अपनी कमियों पर काम करना ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं वे केवल अपने लिए काम करते हैं। असफलता पर अगर मेहनत का रंग चढ़ जाए तो वही असफलता सफलता में बदल जाती है। सफल इंसान की कहानी भी वही होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, लेकिन भीड़ की वजह बनो। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारे कारण रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते वे मंजिल पर नजर आते हैं। तुम वही करो जो तुमसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता। अपनी कमी को सुधारने वाला ही दुनिया के शिखर पर पहुंचता है। दुनिया हमेशा नीचे खींचना चाहती है, लेकिन जो छूटने वाले होते हैं वे फिर भी छूट ही जाते हैं। दिमाग तेज हो या ना हो, मेहनत तेज होनी चाहिए। हर सफलता के पीछे बड़ी मेहनत छुपी होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री कृष्ण कहते हैं। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाज करे। जब किरदार निभाने को इस धरती पर आए हो तो ऐसा कुछ कर जाओ कि जमीन भी मिसाल दे। संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो ये दुनिया सिखा ही देगी। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत दो। बुरा वक्त चला जाएगा लेकिन वह तुम्हें जिंदगी भर दुआ देगा। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो थोड़ा ठहर जाओ, लेकिन इतना भी मत ठहरो कि समय और उम्र निकल जाए और सपने सिर्फ सपने रह जाएं। यदि कड़ी मेहनत तुम्हारा हथियार है तो सफलता तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। अगर बुरी आदत समय पर न बदली जाए तो वही आदत समय बदल देती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा श्री कृष्ण कहते हैं। भरोसा खुद पर रखो, क्यों फरिश्तों को ढूंढते हो। पक्षियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपने रास्ते ढूंढ लेते हैं। हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। इस दुनिया में जीना है तो खुद को कभी किसी से कम मत समझो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयास करो, परखने का नहीं। तुम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तुम अपनी जिंदगी वेस्ट कर रहे हो। अभी समय को मजाक बना लोगे तो बाद में यही समय तुम्हारी जिंदगी को मजाक बना देगा। जमीनें महंगी क्या हुई, लोगों ने दिलों में जगह देना ही बंद कर दिया। लोग बदलते नहीं, बस या तो आप में उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है या उन्हें आपसे ज़्यादा दिलचस्प कोई और मिल जाता है। जहाँ नाराज़गी की कद्र न हो वहाँ नाराज़ होना छोड़ दो। हम माफ़ तो बार बार कर सकते हैं, लेकिन भरोसा सिर्फ एक बार करते हैं। समय मत लगाओ ये तय करने में कि तुम्हें क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। शिकायत वहीं होती है जहां विश्वास ना हो। जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हो तो खामोशी से उसकी जिंदगी से निकल जाओ। क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन बेइज्जती कभी नहीं। अनुभव कहता है कि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मंजिल बन जाती है। सबसे ज्यादा दुख अपने अपनों का परायापन देता है। अपने आप को मजबूत बनाओ, हर बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। छोटी सोच वाला खुद भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अमीरी दिल की हो तो लोग साइकिल पर भी खुश रहते हैं, वरना कारों में भी लोगों को रोते देखा गया है। अक्सर प्यार से नफरत तब हो जाती है जब कोई बहुत प्यार करके धोखा देता है। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। गुजर गया वह वक्त जब हमें तुम्हारी ज़रूरत थी। अब जिंदगी भी बनकर आओगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। कांच जैसा मत बनो जो आसानी से टूट जाए, पत्थर बनो जो हर चोट झेलकर और मजबूत हो जाता है। भरोसा कितना भी संभालो आखिर में टूट ही जाता है। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम हैं। मेहनत हो या नफरत हिसाब से करो, बेहिसाब करोगे तो तकलीफ ही होगी।
कोई विश्वास तोड़े तो उसका मन से आभार करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। कभी आंसू मत देना उनकी आंखों में जिन्होंने खुद हारकर तुम्हें जिताया है। लोगों को संतुष्ट करते करते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन तुम उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत घटाओ। जो तुम्हारा होगा वह कहीं नहीं जाएगा। जो रास्ता तुम्हारा नहीं, उसकी मंजिल भी तुम्हारी नहीं। रिश्ता निभाना हो तो अच्छाई बोलते रहो, और ख़त्म करना हो तो सच्चाई बता दो। कभी कभी नए लोग पुराने से भी ज़्यादा वफादार निकल जाते हैं। आजकल के इंसान दिल से नहीं, बल्कि ज़रूरत से रिश्ते निभाते हैं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। ईश्वर ही एक है जिसका डर है, वहाँ कभी ताना नहीं मिलता। मोहब्बत करने में चंद लम्हे लगते हैं, लेकिन चोट खाकर भूलने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो दोस्त और रिश्तों को कपड़ों की तरह बदलते हैं, वे कभी किसी के नहीं होते। आदमी किस शोहरत पर नाज करता है, जबकि आखिरी सफ़र के लिए भी वह दूसरों का मोहताज होता है। संतोष गरीब को अमीर बनाता है और असंतोष अमीर को गरीब। मोहब्बत करो तो ऐसे इंसान से करो जो तुम्हें छोड़कर जाने में ही थक जाए। असफलता में कोई बुराई नहीं, लेकिन सफलता के लिए कोशिश न करना सबसे बड़ी गलती है। 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और वही 3% के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इंतज़ार मत करो, जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं तेज निकल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद मत रखो। किसने कहा तुम अकेले हो? आईने में देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तुम्हारे सामने खड़ा है। हर जगह भागने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर पूरी मेहनत करो। सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदों को मंजिल मिल ही जाती है, उनके पंख नहीं, उनके हौसले बोलते हैं। जो लोग खामोश रहते हैं, उनके हुनर सबसे ज़्यादा बोलते हैं। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। अपनी ज़िंदगी को इतना रोशन करो कि कोई तुम्हारा नाम लेकर गर्व महसूस करे। जो सच में कुछ पाना चाहता है, वह आखिरी दम तक लड़ता रहता है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। किस्मत और मेहनत में बस इतना फ़र्क है कि किस्मत एक दिन थक जाती है, लेकिन मेहनत कभी थमती नहीं। मुकाबला बराबरी का हो तो जंग में हथियार नहीं गिनते। शिकार तो काय करते हैं, बहादुर जंग लड़ते हैं। मैं वह खामोश पटाखा हूँ, जो जब फूटेगा तो आतिशबाजी कर देगा। मुझ पर विश्वास करो, मुझ में वह बल है जो किसी और में नहीं। तमन्ना इतनी है कि अगर भाग्य रूठ जाए तो भी हौसला बुलंद रहे। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। मेरी गहराई इतनी है कि तुम चाहकर भी मुझे माप नहीं पाओगे। सफलता की कोई पहचान नहीं होती, वह तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों के लिए अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों के लिए सपनों से। उम्मीद मत करना कि कोई तुम्हें उठा लेगा, और सोचकर मत डूबना कि कोई बचा लेगा। मुसीबत में तो लोग मज़ा लेते हैं। अपना गम सोच समझ कर बांटो, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज़्यादा मिलते हैं। चाहे जितना निभा लो रिश्ते, लोग अपनी असली औकात दिखा ही देते हैं। इंसान की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन जिंदगी का असली आनंद मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो। क्योंकि शख्स तो चला जाता है, लेकिन शख्सियत हमेशा रह जाती है। उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, उस पर नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी समय रहते अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कीजिए, नहीं तो बाद में मजबूर होकर अपने परिवार को पालने के लिए जीवन भर मन मारकर किसी दूसरे के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। अगर हालातों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इंसान नीचे बैठकर दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ गई, और ऊपर वाला हंसते हुए इंसान की सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी कम हो गई। रिप्लाई न मिलने पर भी अगर आप मैसेज करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि भटक चुकी है। सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले नसीब से मिलते हैं।
जो आपके शब्दों की कीमत न समझे, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जो दिल से उतर गए, फर्क नहीं पड़ता कि वो किधर गए। कोई भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, या तो रास्ता बदल जाता है या फिर वास्ता ही ख़त्म हो जाता है। अच्छे उतने ही बनो कि बेवकूफ़ न लगो। ज़रूरत में वह लोग ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे पड़े हो। जो बातें हमारे हाथ में नहीं, उनके बारे में चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं। ज़िंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। लोगों को खुश करने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। गम बहुत हैं, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत बनने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद मत उलझो, जवाब देने का हक वक्त को भी दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साधु और खजूर की कहानी। एक दिन एक साधु अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार से गुजरते हुए उसने देखा कि एक दुकान में ढेर सारी टोकरियों में खजूर रखे हैं। खजूर देखकर उसका मन ललचा गया, लेकिन उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार उसके मन से नहीं निकला। वह सारी रात खजूर के बारे में ही सोचता रहा और ठीक से सो भी नहीं पाया। सुबह उठकर उसने सोचा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदे जा सकते हैं। वह जंगल गया, लकड़ियां इकट्ठा की और उनका गट्ठर बांधकर बाजार की ओर चल पड़ा। गट्ठर भारी था, चलते चलते कंधे में दर्द हुआ, लेकिन वह रुक रुक कर किसी तरह बाजार पहुंचा। वहां उसने लकड़ियां बेच दी और इतने पैसे मिल गए कि खजूर खरीदे जा सकें। साधु ने खजूर खरीदे और प्रसन्न मन से कुटिया लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे विचार आया, आज खजूर की इच्छा हुई है, कल किसी और चीज़ की होगी। कभी वस्त्रों की, कभी घर की, कभी स्त्री बच्चों की, कभी धन की। अगर मैं हर इच्छा पूरी करने में लग गया तो इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। ये सोचकर साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उसी समय वहां से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाकर सारे खजूर दे दिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम हर इच्छा के आगे हार जाएं तो हमेशा के लिए इच्छाओं के गुलाम बन जाएंगे। मन चंचल है और बार बार नई इच्छाएं जगाता रहता है। कुछ इच्छाएं उचित होती हैं, कुछ अनुचित। इसलिए हमें विवेकपूर्वक इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए और तभी कदम बढ़ाना चाहिए। सफलता पाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम इच्छाओं के दास ना बने, बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाएं। सुकून हमेशा अपने भीतर होता है, दूसरों में केवल उलझनें मिलती हैं। कुछ रिश्ते उम्र कैद की तरह होते हैं, जहां जमानत देने पर भी रिहाई नहीं मिलती। और जो एक बार नजरों से उतर जाए, उसके जिंदा या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमान की डांट सुनना झूठी तारीफ सुनने से कहीं बेहतर है। समय के साथ सब बदल जाते हैं, इसलिए मैंने भी खामोशी को चुना क्योंकि बहुत कुछ सुना है। याद रखो, जो इंसान हर वक्त तुम्हें उपलब्ध पाएगा, वही तुम्हारी कीमत कभी नहीं समझेगा। अब आइए श्री कृष्ण के उन विचारों को जानें जो जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जिनका संकलन श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमारे सामने है। ये गीता प्रश्नोत्तर शैली में है। अर्जुन सवाल करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर देते हुए उन्हें निराशा से बाहर निकालते हैं। भगवद गीता आधुनिक युग के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें कर्मशील जीवन जीने की प्रेरणा देती है। गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग सबसे अनमोल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कभी भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यहाँ तक कि जब हम सोते हैं तब भी मन काम करता रहता है। इसलिए कर्म करना ही जीवन का धर्म है। लेकिन कर्म हमेशा निष्काम भावना से करना चाहिए, यानी फल की इच्छा रखे बिना। क्योंकि जब हम केवल फल की इच्छा रखते हैं तो हमारे अंदर कामुकता और लालच बढ़ जाता है और हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। फल त्याग कर कर्म करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब काम शुद्ध भाव से किया जाएगा तो फल अपने आप मिल जाएगा। लेकिन यदि हर समय फल की चिंता करते रहेंगे तो काम बिगड़ जाएगा और गलत काम से सही फल कभी नहीं मिलता।
इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। गीता हमें ये भी सिखाती है कि जीवन एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जहाँ आवश्यक हो वहाँ संघर्ष से पीछे हटना भी कायरता है। महाभारत में पांडव अपने ही भाई बंधुओं से युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, जब किसी समस्या का हल शांति से नहीं निकलता तब युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचता है। कायर लोग युद्ध से भाग जाते हैं और अपने अधिकार खो देते हैं, पर जो सदा संघर्ष के लिए तैयार रहता है वही अपने अधिकारों को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5वीं सीख है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 21। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा करता है तो उसके भीतर काम इच्छा जन्म लेती है। ये काम ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है और कभी भी पूर्ण नहीं होता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य गलतियां करता है और अपने ही जीवन को नीचे धकेल देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा काम की उत्पत्ति का एक और कारण है लोभ। यदि मनुष्य उतने में संतोष कर ले जितना उसके पास है तो वह काम और लोभ दोनों पर विजय पा सकता है। उदाहरण, अगर आपका काम 10,000 रुपये के फ़ोन से चल सकता है तो अनावश्यक रूप से 1,00,000 रुपये के फ़ोन की चाह मन में काम और लोभ को जन्म देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों और मन ही काम के जन्म स्थान हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 40। यदि इस दुश्मन पर विजय पानी है तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो और उन्हें भगवान में लगाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बदलाव ही स्थायी है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो नंगा आता है और मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं ले जाता। आज आपके पास जो धन, नाम और पद है वह कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। यही सृष्टि का शाश्वत नियम है। इसलिए किसी भी वस्तु या पद का अहंकार न करें। जो चीज़ मरने के बाद भी रहती है वह है इंसानियत। हर मनुष्य परमात्मा का अंश है। आत्मा कभी गलत नहीं होती, परंतु शरीर के सुखों की चाह हमें गलत कर्मों की ओर खींच ले जाती है। हीरे की खान। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खदानें खोजी गई थीं। वहाँ एक किसान रहता था। वह अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुनता जो हीरे की खान पाकर अमीर बन गए थे। उसने भी अमीर बनने का सपना देखा और अपनी ज़मीन बेचकर हीरे की तलाश में निकल पड़ा। उसने लगभग पूरा अफ्रीका छान मारा, लेकिन उसे एक भी हीरा न मिला। धीरे धीरे उसका मनोबल टूट गया और अंततः निराशा में उसने अपनी जान दे दी। उधर जिसने उसकी ज़मीन खरीदी थी, एक दिन खेत में काम करते समय वहां से बहती नदी के किनारे कुछ चमकते हुए पत्थर पाए। जांच कराने पर पता चला कि वह स्थान हीरे की बहुत बड़ी खान थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। असली हीरा बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर और आपके वर्तमान कर्मों में छुपा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। काम, क्रोध और लोभ छोड़कर यदि मनुष्य संतोष और इंसानियत के साथ जीवन जीता है तो वही सच्चा सुख और अमीरी है। गया उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वह चमक रहा है। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर में ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिनों तक पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन उसके घर पर एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से यह हीरा है। शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे यह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर सचमुच हीरे थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। अब वह खेत उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरों की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया।
पहले किसान दर दर भटका और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों तले थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते, जो हमारे आसपास ही छिपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित ही है। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा था कि लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि अगर सभी लोग आपको गलत कह रहे हैं तो भीतर झांक कर देखो कि कहीं गलती आपसे ही तो नहीं हो रही। सोच की वजह से कोई मालिक होता है और कोई नौकर। टालने वाले पीछे रह जाते हैं, करने वाले आगे बढ़ते हैं। हार तो हर कोई खाता है, लेकिन जीतता वही है जो हार से सीखता है। फर्क बस इतना है कि हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने नहीं। जो आज में काम करता है वही कल राज करता है। तब तक काम करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व न हो। जिनके पास आत्मविश्वास होता है, डर भी उनसे डरता है। इस दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है, बस चाह और जिद होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। कुछ ऐसा करो कि गुजरने के बाद भी लोग तुम्हें याद रखें। करते वह बस अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। हमारी जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें चलते रहना पड़ता है। हमेशा खुशियों में निवेश करो। जितनी ज़्यादा खुशियाँ बटोरोगे, उतना ही अच्छा महसूस करोगे। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह जरूर बनती है। हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। आपकी जिंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास जिंदगी है। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहिए। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना देती है। जब हम बैठते हैं तो डर पैदा होता है, जब हम कार्य करते हैं तो डर दूर हो जाता है। लक्ष्य भले ही छोटा हो, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है, वह दूसरों का भी विश्वास हासिल करता है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है, तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। घमंड मत करो, तुम नहीं, तुम पर कर सके कुछ ऐसा करो जो जमीन से उठते हैं, उनका नाम आसमान तक फैलता है। सफल होने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सफल वही है जिसने अपने आप से समझौता नहीं किया। जिंदगी में काम करो, जिंदगी को आसान नहीं, महान बनाओ। कामयाबी उतनी बड़ी हो सकती है जितनी बड़ी आपकी सोच हो। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और की बुराई का वक्त ही न मिले। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हर वह आवाज़ दबानी है जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा। मेहनत करो, सब्र रखो, भरोसा रखो, जो तेरा है तुझको मिलकर ही रहेगा। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, लेकिन पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो जो न टूटे। अगर आपकी आय का साधन केवल आपकी सैलरी है, तो आप गरीबी से केवल एक कदम आगे हैं। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखाई देगा। अपने दिमाग को हर स्थिति में अच्छा देखने के लिए प्रशिक्षित करें। बुरी स्थिति में भी अपने आप को सकारात्मक रखना आपकी जीत है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है।
मेरी सफलता देखकर बहुत लोग हैरान हैं, लेकिन किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जो खो दिया उस पर कभी मत सोचो, जो मिल गया उसे कभी खोना मत। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समुंदर अभी कितना दूर है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। बहुत कुछ बदलता है हर रोज, लेकिन मेरे हौसले नहीं बदलते। तरीके बदल सकते हैं लेकिन इरादे नहीं। हर दिन एक शुभ दिन होता है, जरूरत है बस शुरुआत करने की। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो और बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसे बदलो। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए। स्वयं को पतन की ओर मत ले जाए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु भी है और मित्र भी। दोस्तों, ये वीडियो यही समाप्त होती है। आशा है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।